नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सावन के दूसरे सोमवार पर मुरादाबाद जिला कारागार में विशेष हवन पूजन और जलाभिषेक का आयोजन हुआ। वरिष्ठ अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह यादव की पहल पर बंदियों ने भगवान भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित कर सुख शांति की कामना की। आयोजन में मुस्लिम बंदियों ने भी बढ़ चढ़ कारागार में निरुद्ध बंदियों के द्वारा यह इच्छा प्रकट की गई कि श्रावण मास के पावन पर्व पर उनके द्वारा भोलेनाथ का अभिषेक कर सके वो, और जिसके लिए उनको गंगा जल का पावन पर्व पर गंगा जल के पावन जल को जो है यहाँ मंगवाया गया, और जिसकी पूरी घड़े में रखते हुए अभिषेक कराते हुए उसके पूजन के बाद में बंदियों को उपलब्ध कराया गया, जिससे वो जलाभिषेक कर सके भोलेनाथ का। और तत्पश्चात हवन का कार्यक्रम एक रखा गया। बंदियों के साथ कारागार के स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारीगण भी उसमें सम्मिलित रहे। बुलंदशहर में शिवरात्रि पर जलाभिषेक से पहले डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार ने खुर्जा पहुंचकर सिद्धेश्वर मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए की जा रही है। आपात स्थिति से निपटने के लिए चिन्हित स्थानों पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात की गई है। आज रात 12 बजे से विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक शुरू होगा। आज हमने और कप्तान साहब ने बुलंदशहर से लेके यहाँ तक खुर्जा तक जो भी प्रमुख कावड़िया के मार्ग हैं वो भ्रमण किया। हम लोगों ने देखा उसमें साफ सफाई की व्यवस्था, मार्ग सुगम है कि नहीं इसका निरीक्षण किया गया, क्योंकि हमारे शिव भक्त शाम से लेके अर्ली मॉर्निंग तक इसमें चलेंगे, तो प्रकाश की व्यवस्था देखी गई। जगह जगह जो हमारे शिविर लगे हुए हैं उसमें जो खान पान की व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता को चेक कराया गया, और जो उनके ठहरने की व्यवस्था है, चाहे मोबाइल टॉयलेट्स हैं, अन्य चेंजिंग रूम्स, इस तरीके की एमिनिटीज में उसको भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। उसका जहाँ जहाँ कमियां थी उसको ठीक कराने के निर्देश दिए। देखिए, लगातार हमारी टीमें जो है ना, कंट्रोल रूम बना हुआ है, एक सेंट्रल कंट्रोल रूम जो पुलिस लाइन में चल रहा है वहाँ से। इसके अलावा हमारी सभी सीओ साहबान के यहाँ एक मॉनिटर्स लगे हुए हैं जो लोकल लेवल पे देख रहे हैं लेकर के उसको। इसके अलावा फीड हमारे यहाँ भी जा रही है, और हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो है जोन और रेंज में भी फीड जा रही है कुछ इंपॉर्टेंट जो है। ड्रोन कैमरे जो हमारे लगातार मूवमेंट पर हैं और कवर कर रहे हैं। पीछे जितने अभी तक आयोजन निकले हैं वो सब संपन्न हुए हैं। अब लास्ट हमारा जो शिवरात्रि का है और उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरा हमारी जो 5 सुपर जोन बनी हुई हैं, 19 जोन बना है, 59 सेक्टर्स बने हैं। उसमें सभी विभागों की जरूरत एक समन्वित टीम तैयार की गई है जो लगातार अपने लोकल लेवल तक वही सेक्टर पे ही उनकी समस्याओं का। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में सहारनपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। बढ़ती कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए प्रमुख कांवड़ मार्गों पर पुलिस, पीएससी और क्यूआरटी के साथ 24 घंटे थर्ड ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कांवड़ मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को कांवड़ मॉनिटरिंग सेल से जोड़ा गया है। बिजली और बैटरी से संचालित थर्ड ड्रोन लंबे समय तक हवा में रह सकता है और करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में लगातार निगरानी कर सकता है। महाशिवरात्रि पर बुलंदशहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध पीठ, सुमेत नगर और बिलावटी के मंदिरों में हर हर महादेव की जयघोष के साथ जलाभिषेक किया गया। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स, पीएसी और महिला पुलिस तैनात रही। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजय ने मंदिरों का निरीक्षण किया। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के बीच जलाभिषेक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आज हम लोग यहाँ शिवरात्रि का जो पर्व है उसमें गंगेरुआ के महालिंगेश्वर मंदिर जो कि कोतवाली देहात क्षेत्र में आता है वहाँ का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर हमारे साथ सीओ सिटी और समस्त फोर्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं, पूर्व से ही इसकी जो प्लानिंग थी वो की गई थी। और यहाँ पर जो कांवड़िए आज जो जल चढ़ाने आ रहे हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी जल चढ़ाने आ रहे हैं, उन सभी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ बैरिकेडिंग्स, यहाँ पर सीसीटीवी का भी जो है प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है
हमारे यहाँ महिला पुलिसकर्मी भी नियुक्त हैं, वो उनको यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि काफी संख्या में महिलाएं भी आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, यहाँ स्थानीय मंदिर प्रशासन है उससे भी वार्ता करके अंदर भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सहारनपुर के देवबंद स्थित दारुल उलूम में गंगा जल चढ़ाने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर 11 अगस्त को संगठन के पदाधिकारियों के देवबंद पहुंचने की बात कही। शर्मा के मुताबिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के नेतृत्व में हरिद्वार से गंगा जल लाया जाएगा। उन्होंने दारुल उलूम परिसर में शिवालय होने का दावा करते हुए पूर्व में प्रशासन से जांच की मांग किए जाने की बात कही। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हमारे ललित शर्मा जी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ हर की पैड़ी से जल लेकर के दारुल उलूम देवबंद में जो हमारे महादेव का मंदिर है वहां जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा दबाव देकर उन्हें डराना धमकाना, ऐसी स्थिति हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करता। वो जाएंगे और जाकर के वहां जल चढ़ाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही कहते जा रहे हैं और शासन प्रशासन को शुरू से अवगत करा रहे हैं कि वहां हमारे महादेव का मंदिर है, वहां हम जाएंगे और जल चढ़ाएंगे और कोई भी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश न करे, अन्यथा पूरे देश से सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचने का काम करेंगे। जैसे मालूम था कि हिंदू रक्षा दल ने एक मांग उठाई थी दारुल उलूम देवबंद के लिए, और उस मांग को उठाते समय जिला प्रशासन से और सरकार से मांग की थी कि हमारे शिवालय की दारुल उलूम देवबंद में जांच की जाए, मगर जांच नहीं की गई और ना जांच के विषय में कोई जानकारी दी गई। हमने दो ज्ञापन देने के बाद भी अब हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि अब हम अपना जल दारुल उलूम देवबंद पर चढ़ाएंगे। और हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड की टीम आज रात्रि में किसी भी समय देवबंद के लिए निकल पड़ेगी, हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर। मुरादाबाद में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मामले में रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर के होने वाली कोर्ट सुनवाई कांवड़ यात्रा के चलते अधिवक्ताओं के कार्य स्थगित रहने से 13 अगस्त तक टल गई है। अदालत ने मामले में रिकॉर्ड तलब कर रिपोर्ट मांगी है। यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता जुनैद अयाज ने आरडीए के शो कॉज नोटिस और प्रस्तावित कार्रवाई को असंवैधानिक और प्रीमैच्योर बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अभी स्वीकृत मास्टर प्लान और बायलॉज उपलब्ध नहीं है। आरडीए से दस्तावेज मांगे गए हैं। देखिए, आज हमारे यहाँ एडवोकेट्स ने बस सस्पेंड किया हुआ है। कांवड़ यात्रा की वजह से जो है बहुत सारे जो लिटिगेंट्स हैं वो आने में असमर्थ थे, दिक्कत थी, इसलिए वो सस्पेंड था। तो कोर्ट ने आज जो है केस को एडजर्न कर दिया है 13 अगस्त के लिए। देखिए, उसमें जो है तो रिकॉर्ड समझ गया था और जो हमारे कंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में रिपोर्ट किया, लेकिन कोर्ट ने उसको स्पेसिफिक नहीं किया था कि रिपोर्ट किन किन पॉइंट्स पर आनी। सुल्तानपुर में पूर्व विधायक सोनू सिंह और उनके भाई मोनू सिंह की हत्या की कथित साजिश को लेकर मामला गर्मा गया है। मोनू सिंह ने विधायक विनोद सिंह के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। उन्होंने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। मोनू सिंह ने ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराने और खुद समेत भाई को सुरक्षा देने की मांग भी की है। चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज सबको बता भी रहे हैं, यहाँ से लेके शासन प्रशासन बाई एप्लीकेशन से शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला होगा और ये हमला कराया जा रहा हो भी रहा है। इसके पीछे विनोद सिंह का हाथ है। हमने इसके पहले भी प्रेस वार्ता में कहा था कि ये मुन्ना बेरंगी से जेल में मिलने गए थे और वहाँ ये छापा पड़ा। छापे पड़ने के दौरान ये पकड़े भी गए थे। उनको प्रशासन ने वहाँ बेइज्जत भी किया था जेल में कि बिना परमिशन के जेल में घुसे थे। जबकि एक विधायक एक जनप्रतिनिधि का होता है कि जेल गेट पर रजिस्टर होता है, रजिस्टर में अंकित करे किससे मिलने जा रहा है, तब वो जेल में। सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम गांव में 30 वर्षीय शमीम ने
चाचा के घेर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सुसाइड नोट पर मोबाइल कब्जे में लिया है। परिजनों और दोस्तों का आरोप है कि युवती से छेड़छाड़ के एक मामले में नाम सामने आने के बाद शमीम तनाव में था और खुद को बेकसूर बता रहा था। परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। सुसाइड नोट, मोबाइल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। ये क्या नाम उसको उस एक लड़की केस में फंसाया गया था और क्या नाम उसको हाजिर करने के लिए मतलब हमने टाइम दिया था। पहले मुझको उठा लिया था उन्होंने, फिर हमने टाइम दे दिया था और हमारे मेहमानों को जो आए हुए थे उनको ज़बरदस्ती उठा के ले गए। वो तोड़ फोड़ मचाई और उस पर मेरे भाई पे इतना प्रेशर डाला गया, उसने खुदकुशी कर ली थी। टेम्पो वाला है एक हमारे गांव में शेखपुरा कदीम में ही, उसके साथ वो टेम्पो में आ रहा था बैठ के, तो उस टेम्पो वाले ने उसे गाड़ी को जरबाडी वो लगा कब्रिस्तान ने लगा वहाँ उनमें बांटी उन्होंने गाड़ी को। और फिर उसके बाद जो है ना उसके साथ हाथापाई करी लड़की की। दूसरे वाले के जो टेम्पो वाला था मेरा भाई था, उसमें हम भाई बैठा था बस वैसे ही जैसे सवारी बैठ रहा उसके साथ बैठ के आ रहा था, ठीक है नहीं काम पे से, तो उसको उठा लिया उन्होंने पुलिस वालों ने। जो लड़का था वो उसके साथ मारपीट करी लड़की के साथ मारपीट करने के बाद उस पर जबरदस्ती कबूलवाया कि दूसरा कौन था, एक का नाम ओढ़ ले। फिर उसने उसका नाम ले दिया लड़के का, कहने लगा जी वो समीम था। फिर घर पे पुलिस आई 4 बजे आने के बाद पुलिस सीधा घर में घुसी। बदायूं के म्याऊं हजरतपुर मार्ग पर स्थित बाबा मंदिर के पास नीलगाय से टकराकर बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बाइक सवार सास नन्ही देवी और उनके दामाद सूर्य प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके से गुजर रहे ब्लॉक प्रमुख आतेद्य विक्रम सिंह ने मानवता दिखाते हुए दोनों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान नन्ही देवी की मौत हो गई, जबकि सूर्य प्रताप की हालत स्थिर बताई जा रही है। पीलीभीत में निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क उठा। धनवंतरी अस्पताल में हाथ के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हुई थी। परिजनों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने डीजल छीन लिया। इसके बाद परिजन वहीं धरने पर बैठ गए। परिजनों ने सीएमओ पर अस्पताल को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अस्पताल सीज करने और डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले में 2 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। फरदिया शिव मंदिर के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से आ रहे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बंट गया और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो दोनों के चालक घायल बताए जा रहे हैं। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के खालीपुरा मोहल्ले में घर में घुसकर युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 लोग युवक को लाठी डंडों से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के कुरारा क्षेत्र के ददरी गांव में आग पीड़ित वृद्ध मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। करीब 2 महीने पहले वृद्ध की झोपड़ी और पान मसाला की दुकान में आग लग गई थी, जिससे गृहस्थी का सामान और हजारों रुपए का नुकसान हुआ था। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद भी अब तक उसे सरकारी सहायता नहीं मिली। आर्थिक संकट से जूझ रहे वृद्ध ने जिला प्रशासन से मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। आग ही लग गई मेरी दुकान में आग ही लग गई।
कब लगी थी आप? लगभग 2 महीना हो गए। का नुकसान हो गए और कहे यहाँ आए हो? नुकसान तब जो खाने पीने वाला लड़का बच्चन क्या है, सस्ता सामान है तो, और अपने खाने वाला तो, और ना कपड़ा भी है 2-4 जने पड़े गए हैं, और गिरफ्ती हती मेरे पास कुछ 50 के आसपास 40 वो भी गायब हो गई। कन्नौज के हयातनगर प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक अभिषेक झा पर ग्रामीणों ने नियमित स्कूल नहीं आने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि शिक्षक सप्ताह में सिर्फ 1 दिन विद्यालय पहुंचते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि मामले की शिकायत कई बार खंड शिक्षा अधिकारी से की गई और शिक्षक को नोटिस भी दिया गया। अब कार्रवाई का इंतजार है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन छिबरामऊ क्षेत्र के हयातनगर में एक विद्यालय बना हुआ है। इसमें शिक्षा व्यवस्था को तार-तार करने वाले अध्यापक भी मौजूद हैं। यहाँ के एक अध्यापक है अभिषेक झा, उनका ये नियमित रूप से दिनचर्या बनी हुई है कि वो सप्ताह में 1 बार आते हैं, उसके बाद वो विद्यालय नहीं आते हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत के तमाम जो लोग हैं, इनके बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर क्या फर्क पड़ता है? प्रदीप कुमार। कौन अध्यापक है जो सप्ताह में 1 बार आते हैं? और हमने देखा तो नहीं, लेकिन ये है अभिषेक कहते तो हैं, अभिषेक हैं। व्यवस्था यार अच्छी नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। विद्यालय नहीं आते बच्चों को पढ़ाने के लिए? आते जब कभी आते हैं, लेट लपेट आते हैं। कोई उनको ऐसा है किसी का दबाव नहीं है, या उनको ये इस पढ़ाई के लिए रुचि नहीं है, क्या है अब इसकी जानकारी तो नहीं, उनसे पूछा जाए। बिल्कुल। प्रधानाध्यापक सर वर्मा जी हैं। बात करेंगे। क्यों सर, आपसे एक अध्यापक है तो आपको तो जानकारी होगी, क्या सिस्टम रहता है? अल्टरनेट आते हैं वो, फिर अधिकारी आए हैं, चेक किया है विद्यालय, उसमें रजिस्टर पे भी एब्सेंटी लगी है 2 दिन की, उनको नोटिस भी दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कितने दिन लगभग हो गए ये ऐसा सिस्टम जो वो अपने मनमर्जी से चलाए हुए हैं, विद्यालय नहीं आते हैं? ये लगभग 2 महीने हो गए हैं। हाँ, जुलाई से लगभग मान लीजिए। 2 महीने में सिर्फ 8 बार आए होंगे, सप्ताह में अगर 1 बार आते हैं। वेतन तो पूरा मिलता होगा? तो वो तो अब सब अधिकारी लोग चेक करते हैं, अब वो वहाँ से लॉक होती है अटेंडेंस बीआरसी से, उसमें हमारा तो रोल नहीं रहता है। वहाँ फोन लगाते हैं, जो सर का फोन है वो उठता नहीं है जी। देखिए, बीएसए का जो सीओजी नंबर है वो कभी नहीं उठता है। अगर उनको कोई जानकारी देने का प्रयास किया जाए तो वो जानकारी नहीं दे पाते हैं। हमने भी कई बार कन्नौज जिले के जो बीएसए है संदीप सिंह, उनको फोन लगाया, अभी भी 4-5 बार फोन लगाया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। अब ऐसे लापरवाह अध्यापक पर क्या कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। न्यूज आवर के लिए कन्नौज से दिलीप कश्यप, उत्तर प्रदेश से। हमीरपुर के कुरारा क्षेत्र में पक्की सड़क की मांग को लेकर चंदुपुर गांव के स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए सभी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के बाद कच्ची सड़क फिर दलदल में बदल गई है। पहले गड्ढों में मिट्टी डालकर रास्ता अस्थायी रूप से ठीक कराया गया था, लेकिन अब समस्या दोबारा गंभीर हो गई है। मैं डीएम साहब के यहाँ आया हूँ, एक मांग लेके आया हूँ कि मेरे बच्चे और आज़ादी से जब हुआ तब से मेरे रोड नहीं बना मेरे गांव का। हम 5-6 बार आ चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। अब बताओ, स्कूल हमारा पानी पर सब बढ़ रहा है, स्कूल में आ पा रहे बच्चे। अगर कोई बीमार हो जाए तो हमारी कोई रास्ता नहीं है, मर जाना कभी। किसी गर्भवती महिला है, उसको बच्चा पैदा होना है तो अस्पताल नहीं आ सकती, कैसे आ रहा है? अब क्या करना है? एक रास्ता जमुना जी में अगर बैठा लिया नाव में तो ले आए, और अगर ना डूब गए सब चले गए। तो ऐसा अनुरोध हम सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि मेरी सरकार का मेरे यहाँ रोड जरूर बना देगा। हम सड़क की मांग कर रहे हैं। हमारे गाँव में बहुत कीचड़ है, सड़क भी नहीं बन पा रही, हमारी पढ़ाई तक छूट गई, 9 तक पढ़े हुए हैं, बस कीचड़ की वजह से पढ़ाई हमारी छूट गई है। हमें हमारी यही मांग है कि हमारा सड़क बनना चाहिए हमारे गाँव का। आज हम डीएम के बंगले आए हैं, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है नहीं आया हुआ है, न कोई सुनाई हो रही है। हम इतनी 5-6 बार आ चुके हैं यहाँ।
पे कोई सुनाई नहीं हो रही, न हमारे यहाँ की सड़क बन रही। उस बार मिट्टी भरपूरी थी, बस उसमें फिर कीचड़ हो गया, फिर मुरादाबाद के ठाकुरद्वार क्षेत्र में तेंदुए का खौफ बढ़ गया है। बलिया गांव में सुबह एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। कुछ घंटों बाद गन्ने के खेत में छिपे दूसरे तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। किसान के सिर और चेहरे पर चोट आई है। प्रशासन ने 16 पिंजरे लगाए हैं। थर्मल इमेजिंग से 5 तेंदुओं की मौजूदगी का अनुमान है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जनपद मुरादाबाद में रामगंगा जी नदी के किनारे जो वन क्षेत्र है उससे सटा हुआ गन्ने का क्षेत्र है, जिसमें तेंदुआ छिपा रहता है। इसी के क्रम में यहाँ कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें किसी की मृत्यु भी हुई, और उसी क्रम में हमने कुल 16 केज लगाए थे, पिंजरे लगाए थे, और वन विभाग प्रशासन दोनों के सहयोग से वहाँ पे निरंतर निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पे गांव वालों को भी इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी जो गांव की व्यक्ति है वो खेत में जाएं तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, साथ में लाठी लेकर के जाएं। गन्ने के खेत में काम कर रहे हो तो आपस में बातचीत करते रहें, दिन में जाएं, रात्रि में न जाएं। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के लालापुर पीपलसाना गांव में वन विभाग ने लगातार दूसरे दिन एक और तेंदुए को पिंजरे में कैद किया है। विभाग को आशंका है कि यही तेंदुआ हाल में महिला पर जानलेवा हमले में शामिल था। 2 दिनों में 2 तेंदुए के रेस्क्यू से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि आसपास तेंदुए की मौजूदगी की सूचना के चलते वन विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है। सहारनपुर में देर रात हुई बारिश के बाद सेक्टर 67 हौसखेड़ी रोड पर जलभराव की समस्या सामने आई है। सड़क पर पानी भरने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हौसखेड़ी रोड पर कई वर्षों से नालियों की उचित निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद जलभराव हो जाता है। इस रास्ते से करीब 5 से 7 गांवों के लोगों का आवागमन होता है और आसपास कई स्कूल भी हैं। पानी भरने से स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती है। आज हम लोग यहाँ शिवरात्रि का जो पर्व है उसमें गंगेरुआ के महालिंगेश्वर मंदिर जो कि कोतवाली देहात क्षेत्र में आता है वहाँ का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर हमारे साथ सीओ सिटी और समस्त फोर्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं, पूर्व से ही इसकी जो प्लानिंग थी वो की गई थी। और यहाँ पर जो कांवड़िए आज जो जल चढ़ाने आ रहे हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी जल चढ़ाने आ रहे हैं। उन सभी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ बैरिकेडिंग्स, यहाँ पर सीसीटीवी का भी जो है प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हमारे यहाँ महिला पुलिसकर्मी भी नियुक्त हैं, वो उनको यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि काफी संख्या में महिलाएं भी आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, यहाँ स्थानीय मंदिर प्रशासन है उससे भी वार्ता करके अंदर भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।